तो बेटा वील स्टार्ट टुडे विद एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन एंड आंसर्स एनसीईआरटी के इस चैप्टर के हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के। ठीक है, तो बेटा एक तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि आरयूपैक नेमिंग पे बेस्ड है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। अगर आपके पास बेटा एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिए। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, और उसी में मार्किंग कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने रजिस्टर में मार्किंग कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बेटा ये आपके होमवर्क हो गए। आयु पैक नेम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट CH2Cl2। अगर बेटा मैं CH2Cl2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो बेटा एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंड बेटा इसी में एक स्ट्रक्चर जो है वो ये आ सकता है। अगर मैं बी स्ट्रक्चर की बेटा बात करूं, इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है और बेटा 3 Cl है, तो आप जैसे मर्जी बेटा इसकी शेप ड्रॉ कर लीजिए। सिस और ट्रांस के अंदर नहीं बनेंगे, सिर्फ यही दो बनते हैं बेटा। और थर्ड स्ट्रक्चर है बेटा CCl4। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसके अंदर जो बेटा 4 क्लोरीन आएंगे बेटा वो ऐसे आएंगे। अब मुझे पता लगाना है कि A, B एंड C में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और कैसे है। अब देखो बेटा, ए के अंदर इसका डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ जा रहा है, इसका डायपोल मोमेंट भी क्लोरीन की तरफ जा रहा है बेटा। जो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरे वाले की बेटा बात करूं, इसी के अंदर बेटा इसका डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ जा रहा है और इसका डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ जा रहा है। सर क्लोरीन की तरफ क्यों जा रहा है डायपोल मोमेंट? क्योंकि बेटा कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटा किसकी है? क्लोरीन की। क्लोरीन की है बेटा। अब इस केस में प्रॉब्लम या सिचुएशन क्या होगी बेटा कि ये दोनों डायपोल बेटा, बोथ डायपोल बेटा क्या है? आर इक्वल एंड दे आर ऑपोजिट। तो बेटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस वाले का रिजल्टेंट डायपोल तो बेटा क्या आ जाएगा? 0। अब बेटा बी पार्ट में देखते हैं। अब देखो बेटा, इसका डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ गया बेटा, इसका डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ गया, तो बेटा ये दोनों तो एक दूसरे को बेटा कैंसिल कर देंगे। नेट डायपोल मोमेंट किसी एक डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं है। जैसे बेटा पहले वाले का डायपोल मोमेंट जो है बेटा वो भी 0 नहीं है। ठीक है, और सी वाले की बात करते हैं बेटा। सारे डायपोल्स एक दूसरे के क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसीलिए बेटा इसका भी डायपोल मोमेंट जो है वो क्या हो गया? 0। तो अगर हम देखें कॉन्सेप्ट वाइज, वो कहता है कि इनमें से किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है बेटा, A, B, C में से किसका डायपोल सबसे ज्यादा आ रहा है? ए। वेरी गुड बेटा, ए का। सर ए का क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि उसके दो डायपोल 1 एंड डायपोल 2 दोनों का नेट जो है बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट जो है बेटा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, प्लीज अभी मत कॉपी कीजिएगा। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन। लेट अस टॉक अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन। कहते हैं एक हाइड्रोकार्बन है बेटा C5H10। अगर बेटा आपके पास C5H10 है तो बेटा इसके दो ही मेन आइसोमर बनते हैं।
सर वो आइसोमर कौन होगा? एक तो बेटा कौन सा होगा बेटा, एल्कीन, जिसका नाम क्या होगा, पेंटीन। अब बेटा वो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, अभी वो इतना इशू नहीं है। तो देर इज वन आइसोमर दैट इज एल्कीन, दैट इज व्हाट, पेंटीन। एंड बेटा इसका एक और आइसोमर बन सकता है, वो कौन सा है बेटा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक आइसोमर, वो ये हो गया बेटा। अब वो कहता है ये जो हाइड्रोकार्बन है बेटा C5H10, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाता है C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखो। अब सवाल ये है, या तो ये पेंटीन है, या फिर ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। और अगर हम बात करें सनलाइट और क्लोरीन सनलाइट के साथ, और यहाँ पे बेटा क्लोरीन सनलाइट के साथ, अब बेटा एल्केन होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। सर कौन सी वाली, फ्री रेडिकल। तो बेटा इसके अंदर, क्योंकि बेटा इसी का फॉर्मूला क्या है, C5H10, और बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, C5H9Cl। तभी तो मैंने कहा बेटा कि आप अगर आप देखें तो 10 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हट रहा है, और उसके बदले बेटा क्लोरीन आ रहा है। बेटा किसी के बदले अगर कोई चीज आती है बेटा, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एंड वो सनलाइट है, इस वजह से तो बेटा सनलाइट है, इस वजह से बेटा फ्री रेडिकल हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, पेंटीन बेटा ये अनसैचुरेटेड है, तो इस वजह से इट कैन नॉट शो क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बेटा वो क्या प्रेफर करता है, प्रेफर एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे एडिशन तो हो ही नहीं रहा, इसलिए ये कंपाउंड जो है हमारा बेटा कौन सा हो गया, एल्केन, C5H10 साइक्लोपेंटेन। तो अगर आप इसका एक हाइड्रोजन हटाओगे, उसके बदले Cl आ जाए। आपको जो जो कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। तो अब हम बेटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम्म तो बेटा हमारा ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है राइट आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड जिसका फॉर्मूला बेटा क्या है, C4H9Br। वेरी नाइस क्वेश्चन। 6 बेटा, 4 कार्बन एटम है, एक ब्रोमीन है, तो बेटा एक क्या हो जाएगा, देखो 4 कार्बन आपने चेन में ड्रॉ कर दिया, एक Br तो यहाँ लिख देंगे। क्या मुझे कोई इसका नाम बता सकता है बेटा, आयुपाक? ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, आप इसी ब्रोमीन को पहले कार्बन की जगह आप बेटा यहाँ रख दीजिए, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखो दोनों के आयुपैक नेम अलग अलग है ना, तो बेटा ये दोनों बन सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ मैं इधर रख दूं, अगर अगर मैं Br को अगले वाले पर रख दूं इधर,
तो बेटा क्या हो ये जाएगा? होगा। 2 ब्रोमो तो बेटा वही सेम आयुपैक नेम हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। व्हाट इफ मैं इधर रख दूं? सेम हो 1 जाएगा। सेम हो जाएगा बेटा, कोई फायदा नहीं है। तो बेटा इसका मतलब हो गया 4 कार्बन के साथ मैं और आइसोमर्स नहीं बना सकता। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कार्बन चेन 4 की जगह बेटा कितना कर दूंगा? 3। 1 2 3। तो बेटा मैंने यहाँ पे बी आर लगा दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे बी आर लगाया तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कार्बन लगा सकता हूँ? इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? नो सर। नहीं लगा सकता। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकता भाई? 1 ब्रोमो सर वो ब्यूटेन। फर्स्ट आइसोमर की तरह हो गया। वेरी गुड, वो फर्स्ट आइसोमर की तरह हो गया। अच्छा ठीक है, फिर मैं यहाँ नहीं लगाता, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। 2 ब्रोमो वो हो जाएगा ब्यूटेन दोबारा। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पे भी नहीं लग सकता। कहाँ लगाए फिर? सेकंड कार्बन पे। यहाँ लगा। तो फिर चेन C4 की। ये देखो ना बेटा, एक ये आ गया ना हमारा, एक और आइसोमर आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई आयुपैक से? क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका आयुपैक में? आप ऐसे बना दो ना, 1 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं इन्हीं सारे कार्बन को ऐसे रख देता हूं जैसे पहले थे। मैं बी आर यहाँ लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा इसका आयुपैक में? सर 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आर पहले आता है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आया बेटा समझ में? यस सर। 7th क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं आपको बतानी है इक्वेशन 1 आयोडोब्यूटेन बनाने की। किससे? 1 ब्यूटेनॉल। आपको 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, कैसे बनाओगे? तो देखो जरा बेटा पहले। सर हमें अल्कोहल को ब्यूटेन से रिप्लेस करना है। हाँ जी से बेटा, आयोडीन OH, को। हाँ OH को हटाकर उसकी जगह पे बेटा क्या लेकर आना है? आई लेकर आना है। तो बेटा सबसे पहले अल्कोहल को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? एसोसिएट। तो बेटा किसी को याद है मैंने ये रिएक्शन को क्या मार्क कराया था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे बढ़िया है ये रिएक्शन। सबसे बढ़िया है ये रिएक्शन किसको बेटा हटाने की? OH को और एलिफैटिक के लिए। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास ये हट गया तो सिंपली बेटा मेरे पास क्या बच जाएगा? CH3 CH2 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 CH। अब बेटा क्या कर दो? हैलोजन एक्सचेंज, स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना? इसको NaI के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, ये नाम अच्छा है ना बेटा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्वार्ट्स रिएक्शन। ये तो भी मैं इसलिए सब लिख रहा हूँ ताकि आपको जनरल नॉलेज में याद रहे कि बेटा ऐसे ऐसे होता है। तो ये देखो बेटा मेरे पास आ गया आयोडो ब्यूटेन, क्योंकि मुझे उसी जगह पे चाहिए आयोडीन। अच्छा बेटा, दूसरा वाला पार्ट क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन को 1 आयोडो में करना है बेटा। तो ये सेकंड पार्ट तो बेटा मेरा यहीं से ही हो गया सिंपली। और थर्ड कहता है ब्यूट 1 इन। अब देखो बेटा ब्यूट 1 इन कैसे हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब बेटा अब ये डबल बॉन्ड आ गया ना, मुझे इसके अंदर करना पड़ेगा एडिशन। लेकिन मैं डायरेक्ट HI यूज नहीं कर सकता। सर आप बोलो कि आप ऐसा करो, इसके अंदर HI इस्तेमाल कर लो, और आप ऐसा करो कि आप HI ऐसे इस्तेमाल कर लो। बेटा अगर मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा HI, तो ये तो बेटा 2 आयोडो बन जाएगा, क्योंकि ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करेगा। तो बेटा मैं ये नहीं कर सकता।
इसका मतलब है मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि एंटी मार्कोनिकॉफ हो, ताकि आयोडीन पहले के पास जाए, दूसरे के पास ना जाए। तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? HBr के लिए। किसकी प्रेजेंस के अंदर होता है बेटा? पेरोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? अम्मा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। उसमें क्या होता है बेटा? H यहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा अगर ये, ओ सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये आ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो अगर ये ऐसा हो गया तो आप इसको बेटा आगे क्या कर दो? शॉर्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, आपका यही वाला कंपाउंड नीचे आ जाएगा। और ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? शॉर्ट रिएक्शन। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा? 8 कहता है कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? अब देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स which have two different attacking sites but can do so only from one side. ऐसे बेटा न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, जो अटैक तो बेटा एक ही जगह से करेंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन दो जगह से होती है। सर एग्जांपल देके बताओ। अब ये देखो बेटा, सबसे पहले तो हो गया बेटा साइनाइड, और दूसरा क्या हो गया बेटा? आइसोसाइनाइड। अब बेटा साइनाइड के अंदर अटैकिंग साइट बेटा कौन है? कार्बन। और आइसोसाइनाइड के अंदर बेटा कौन है? ये। तो इसे कहते हैं साइनाइड और इसे क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब लेकिन करेगा ये किसी एक ही जगह से, या तो आप सी से करा लो अटैक, या फिर आप एन से करा लो। अटैक एक ही जगह से करेगा, पर आपके पास दो ऑप्शंस है अटैक करने की। इसलिए बेटा इनको कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बी, एम्बी का मतलब होता है दो अलग अलग जगह, और डेंट का मतलब होता है अटैकिंग साइड। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा। इसके अंदर साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आता है बेटा। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब आप तो घर के लोग हो, तो आपसे क्या छुपाना। इसके अंदर नाइट्रो में एन से भी अटैक हो सकता है, और नाइट्राइटो के अंदर ओ से भी अटैक होता है। अगर आपको याद हो तो बेटा, जब हम सबसे पहले कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो बेटा हमने ये टॉपिक पढ़ा था। वहां से ये क्वेश्चन बन के आया कि पहले केस में तो वो साइनाइड बनाता है, पर सिल्वर के केस में वो आइसोसाइनाइड बना रहा है। इफ यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, तो वहां से बेटा ये क्वेश्चन जो था वो बन के आया। प्लस इसी टॉपिक का एक एडिशनल पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिमिलरली बेटा एक क्वेश्चन नंबर 9 भी है हमारे पास, उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड SN2, SN2 का बेटा मतलब होता है कितना स्टेप? 1 स्टेप। और 1 स्टेप कौन प्रेफर करता है बेटा? प्राइमरी। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं CH3Br और CH3I, कौन 1 स्टेप रिएक्शन फास्टर शो करेगा इसके अंदर? CH3I. क्यों भाई? Sir, because it is a better leaving group. वेरी गुड बेटा, इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। अच्छा CH3 होल थ्राइस CCl या CH3Cl?
कौन CH3Cl। CH3Cl। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्राइमरी है और जो दूसरा वाला है बेटा वो क्या है? टर्शरी है। तो बेटा आप इनको कॉपी कर सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है बेटा हमारा आ गया 10th क्वेश्चन। कहते हैं प्रिडिक्ट जो सारे एल्कीन्स बन सकते हैं फ्रॉम डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब आपको हाइड्रोजन और हैलोजन, ठीक है, रिमूव कराना है, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन फ्रॉम द फॉलोइंग हैलाइड्स, ठीक है, विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। मतलब ये हटाने वाला एजेंट है, ठीक है, आपको बताना है। अब सबसे पहले पार्ट के अंदर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, 1 पे ही ब्रोमो है और पहले कार्बन पे ही मिथाइल है, ठीक है। तो अब आपको बेटा इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हटाने हैं। बेटा हैलोजन जिस कार्बन के पास होता है बेटा वो कौन सा कार्बन होता है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के पास होता है बेटा वो कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा वेरी गुड। कार्बन। ये रहा बेटा वो अल्फा कार्बन। और बेटा जो हाइड्रोजन हटेगा वो किस कार्बन का हटता है बेटा? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का। तो बेटा इसके साथ कौन कौन से कार्बन अटैच्ड है मैं आपको दिखा दूं बेटा। एक ये अटैच्ड है। सर हाँ जी बेटा। सर बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होता है। बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट कार्बन चेन के साथ। अगर मान लो आप अल्फा कार्बन को 1 कह रहे हैं तो बीटा कार्बन 2 होना चाहिए टाइप्स। ओके सर। तो बेटा ये देखो ना, ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, इसके साथ कौन कौन अटैच्ड है? लेफ्ट में बीटा कार्बन आ गया, राइट साइड पे बीटा कार्बन आ गया और एक ऊपर भी बीटा कार्बन आ गया, ठीक है। अच्छा, इन सब में से HX हटाने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है? अल्कोहलिक KOH। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? अल्कोहलिक NaOH, क्योंकि उन्होंने सोडियम का नाम लिया है, ठीक है। तो बेटा इसमें से HX हट जाएगा। अब बेटा देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हट रहा है। अगर मैं नीचे वाले बीटा से हटाता हूँ तो ये आ जाएगा CH3, ये आ गया। और अगर मैं राइट वाले से हटाता हूँ तो ये आ गया CH3, ये आ गया। अच्छा, ये दोनों बेटा सेम ही है। सर क्यों? इनके आयुपाक नेम सेम ही होंगे। और इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऊपर वाले से हटा दो। अगर मैं ऊपर वाले से हटाऊंगा तो बेटा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है इससे आप दो ही तरीके से बेटा हटा सकते हो, एक 1 है एक 2 है। आया बेटा लॉजिक समझ में आपको? यस सर। अब बेटा दूसरा कंपाउंड देखते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड कार्बन पे ही बेटा क्लोरीन है, सेकंड कार्बन पे ही बेटा क्या है? मिथाइल है, और हमारे पास क्या है? ब्यूटेन। अब जरा चेक करके बताते हैं इसमें अल्फा कार्बन कौन सा वाला है? सेकेंड वन। ये रहा बेटा अल्फा, ये हो गया बीटा, इसके ऊपर वाला भी हो गया बीटा, ये भी हो गया बीटा। तो बेटा आप वही सेम है ना, NaOH कौन सा? अल्कोहलिक, ठीक है। किसका लॉस हो जाएगा बेटा? HX मतलब HCl। आप अगर इससे हटाएंगे तो CH2C ये आ जाएगा बेटा। अच्छा, अगर आप ऊपर वाले से हटाते हैं तो CH3C, सर आपने इन दोनों को साथ साथ क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इन दोनों का आयुपाक नेम सेम ही रहेगा सर। और दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा? राइट साइड वाले से हटा दो। तो राइट साइड वाले से हटाया CH3C, है ना। आयुपाक नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा कौन सा है बेटा? 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। अब बेटा इसकी शक्ल देख लो,
पेंटेन पे है, सेकंड पे और 3 पे है। तो बेटा ये देखो, ये आ गया CH3। अच्छा, इस पे भी मिथाइल है बेटा, इस पे भी मिथाइल है, तीसरा मिथाइल इसके ऊपर आ गया और इसी के पास ब्रोमीन आ गया, और बेटा ये आ गया CH2 और ये आ गया बेटा CH3। तो अब मैं आपको जरा बता दूं कि भाई इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा है। बेटा ये हो गया अल्फा कार्बन। अब बीटा कौन कौन सा कार्बन है बेटा, कोई मुझे बता सकता है? CH3, CH2, C। वेरी गुड, CH3 बीटा कार्बन है ऊपर वाला, CH2 बीटा कार्बन है, और बेटा ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन लेफ्ट वाले बीटा का कार्बन का कोई फायदा नहीं है। सर क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि बेटा उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है लूज करने के लिए, तो वो बीटा कार्बन तो है पर ऑफ नो यूज। तो बेटा एक मेरे पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, CH3, C, CH3, CH3, C। एक मैंने ऊपर की तरफ से हटा दिया, ठीक है, ये हो गया बेटा एक। और दूसरा बेटा मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, CH3, C, दूसरे कार्बन पे मिथाइल, इस पे भी मिथाइल आ गया, ये आ गया C, CH3, डबल बॉन्ड C, और ये आ गया CH3, ये आ गया बेटा दूसरा कार्बन। ठीक है, तो बेटा आप कॉपी कर सकते हैं, डाउट हो किसी को वो पूछ सकता है। हाँ सर जी हमारे बेटा। स्कूल में एक्चुअली 7th को एक टेस्ट है। अच्छा, किस चीज का बेटा? सर इको का, सर यूटी है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, टेस्ट तो होने चाहिए, तो उसकी भी तैयारी करो, इसकी भी तैयारी करो। गुड टू गिव टेस्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 मैंने हटा दिया, ये बेटा कन्वर्जन का क्वेश्चन है। कन्वर्जन के बेटा सारे क्वेश्चंस हम एक ही बार एंड में करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबली 2 क्लासेस लगती हैं बेटा कन्वर्जन, 1.5 क्लास लगती है बेटा कन्वर्जन को कराने में, और मैं ये कन्वर्जन जो है वो बोर्ड पे कराऊंगा अपने सामने। तो बेटा हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। कहता है एक्सप्लेन डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम है और साइक्लोहेक्साइल का ज्यादा है। बेटा पहले तो आप डिफरेंस ही देख लो कि प्रॉब्लम किस चीज की है। बेटा इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, और जो दूसरा कंपाउंड है ये है बेटा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब हम मानते हैं बेटा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बेटा डायपोल मोमेंट जो है वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है। लेकिन जो दूसरी चीज बेटा इसके अंदर ये आ जाती है कि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कार्बन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है, पर ये वाला कार्बन जो है वो sp3 है, तो इसके अंदर ऐसी पुलिंग जो होती है वो नहीं होती है। तो बेटा दोनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो तो सही है, पर क्लोरोबेंजीन के अंदर sp2 कार्बन होने की वजह से डायपोल थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, तो कैंसल आउट होकर रिजल्टेंट आ जाता है। इस वजह से क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो बेटा इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, तो जरा लिखिए बेटा इसका आंसर प्लीज। इट्स अ लिटिल बिग आंसर, तो मुझे डिक्टेट करवाना पड़ेगा। राइट डाउन, देखो, although both chlorobenzene and cyclohexyl chloride, although both chlorobenzene and cyclohexyl chloride are attached with more electronegative chlorine,
Although both chlorobenzene and cyclohexyl chloride are attached with more electronegative chlorine, yet dipole moment of chlorobenzene is less, yet dipole moment of chlorobenzene is less. So क्योंकि electrons of the bond are distributed by resonance in benzene. नहीं बेटा, हम sp2 कार्बन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, वो ज्यादा इफेक्टिव है बेटा इस चीज के अंदर. हाँ, रेजोनेंस भी आप फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर. ठीक है. डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस due to attachment of Cl with sp2 carbon of benzene, due to attachment of Cl with sp2 carbon of benzene, ब्रैकेट में लिखिए ग्रेटर s कैरेक्टर, ब्रैकेट में लिखिए ग्रेटर s कैरेक्टर, ब्रैकेट बंद, electron density is slightly pulled downwards. Electron density is slightly pulled downwards or by carbon. Full stop. अब आप इसमें ऐड कीजिए also resonance effect slightly lowers the dipole moment. Also resonance slightly lowers the dipole moment. और बेटा ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा और ये लाइन भी जरूर लिख लीजिएगा. ग्रेटर s कैरेक्टर, more is electronegativity of carbon, hence electron density is pulled in chlorobenzene. लेकिन बेटा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर तो बेटा कार्बन sp3 है, तो उसके अंदर s कैरेक्टर जो है वो बहुत कम आ जाता है. ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए. हम बी पार्ट देख रहे हैं. एल्काइल हैलाइड्स हालांकि पोलर होते हैं, पानी में इमिसिबल होते हैं. क्यों? क्योंकि Rx डू नॉट शो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. मोर ओवर न्यू interactions are weaker, hence energy is supplied. ठीक है. मेन है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ शो नहीं करते. सी पार्ट बेटा इसके अंदर क्या आता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन. बेटा इसको मार्क कर दीजिएगा. क्यों भाई? बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली reactive
hence in presence of water it gets hydrolyzed to give hydrocarbon. ठीक है, तो अगर आपके पास ये रिएक्शन आता है तो ये भी लिख दीजिएगा RMgX पानी के साथ, ठीक है, आप एरो के ऊपर लिख दीजिएगा हाइड्रोलिसिस, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे RH, साथ में आप क्या लिख देंगे MgOHX। आपको ये रिएक्शन पहले ही बताया था कि ऐसे पानी जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो 13th क्वेश्चन, हाँ जी सर एक बार सेकंड बी वाले डिक्टेट करना है बेटा, क्या? एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर। इसके अलावा जो नई इंटरैक्शंस बनती हैं पानी में और एल्काइल हैलाइड में, वो क्या होती हैं बेटा, कमजोर होती हैं, है ना, इट इज पॉजिटिव डेविएशन। तो इस वजह से आपको एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है, तो पॉजिटिव डेविएशन में एनर्जी देनी पड़ती है। ऑल ओके बेटा? तो बेटा 14th Yes, sir. क्वेश्चन, स्टेज में को कंफर्म किया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, और इसको याद कर लो बेटा, जब भी HB लिखा होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। 14th क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा, ड्राई एसीटोन, तो आयोडीन Cl को हटा देगा, NaCl का लॉस हो गया, और ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2I, साथ में आ जाएगा बेटा NaCl। ठीक है, बी पार्ट की बात, इसके अंदर नीचे के पार्ट की बात करें, सी पार्ट की, CH3 CH Br CH3 COH NaOH पानी के साथ, तो बेटा OH Br की जगह आ जाएगा, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, C6H5ONa C2H5 के साथ बेटा NaCl का लॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा C6H5O C2H5 प्लस NaCl, और CH3 CH2 CH2 HBr के साथ पेरोक्साइड में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये ब्रेक कर जाएगा, और ये आ जाएगा CH3 CH2 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 Br। बी पार्ट अभी करते हैं बेटा। डी पार्ट में आप CN सर एक बार डी वाला फिर से बता दो। बेटा ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक H है, लेकिन उसने पेरोक्साइड डाला है बेटा। पेरोक्साइड का मतलब होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके सर। तो बेटा डी पार्ट की बात करें, चलो पहले बी पार्ट कर लेते हैं बेटा। ये रहा बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर बेटा हमारे पास CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है और Br है। इसको KOH डाला है अल्कोहल के साथ, तो बेटा ये HBr का लॉस करा देगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा,
ये हो गया बी पार्ट। डी पार्ट की बात करें तो इसके अंदर CN नेगेटिव Br की जगह आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SOCl2 के तो आपको पता ही है बेटा, है ना, ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। और आपके पास ये वाला कंपाउंड आ गया H को बेटा मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये बेटा स्ट्रक्चर है। HBr ऐड कर रहे हो तो बेटा ये क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। उसमें क्या होगा, H यहाँ पे आ जाएगा और Br इधर आ जाएगा। कर लो बेटा कॉपी ये सारे पार्ट, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है 15th क्वेश्चन। कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप KCN के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इथेनॉल है, साथ में क्या हो गया वाटर के साथ, और बेटा वो क्या बना रहा है, एन ब्यूटाइल साइनाइड। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो बेटा ये रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो बेटा अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और बेटा ये प्राइमरी है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा ऑर्डर आ गया बेटा, SN2 आ गया। तो बेटा इसी का उन्होंने मैकेनिज्म पूछा। तो अब देखो बेटा मैं इसको कैसे लिखता हूँ। क्लास ये आ गया हमारा C, ये आ गया हमारा ब्रोमीन, ये आ गया मेरा C3H7 प्रोपाइल ग्रुप, ये आ गया बेटा हाइड्रोजन, और ये आ गया हाइड्रोजन। ये आ गया हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसे हम कहते हैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके पास बेटा कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बेटा, CN-। तो बेटा जाहिर सी बात है CN- अगर आ रहा है तो बेटा वो कहां से अटैक करेगा, पीछे की तरफ से। अगर ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा तो बेटा अटैक करने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पे CN का बॉन्ड कार्बन के साथ बनना शुरू हो जाएगा और Br के साथ ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। C3H7 तो यहाँ पर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, इसको आपने बंद कर दिया। आप इसको क्या लिख देंगे, ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, इसमें से Br नेगेटिव पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा वो हट जाएगा। तो ये आ जाएगा NC कार्बन, ये आ गया C3H7, ये आ गया H, और ये आ गया H। तो बेटा ये क्या शो कर रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको वो भी करके दिखा दिया। और बेटा लॉस किसका आ जाएगा, Br माइनस का, है ना, वो हट गया। तो ये मैकेनिज्म जो है बेटा उन्होंने आपसे पूछा है 15th क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बेटा इसको इस तरीके से ही बताना है। आई होप आपको बेटा क्लियर हो गया ये पार्ट। यस सर। 16th क्वेश्चन को देखिए बेटा, आप कॉपी कर लीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। कहता है आपको इन सब कंपाउंड्स को SN2 के बिहाफ पे लिखना है बेटा। SN2 का मतलब होता है 2 स्टेप, और 2 स्टेप का मतलब होता है बेटा टर्शरी सबसे ज्यादा शो करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड देन उससे कम कौन होगा बेटा, प्राइमरी। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि ए पार्ट के अंदर कौन कौन सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या मुझे कोई बता सकता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है?
सेकेंडरी, नो, प्राइमरी, नहीं, टर्शियरी, बताइए कौन टर्शरी। अब देखो ना बेटा, ये 4 कार्बन हो गए, कहते हैं 2 पे ब्रोमीन है और 2 पे मिथाइल है, तो बेटा ये कौन हो गया, टर्शरी हो गया। 1 ब्रोमोपेंटेन क्या हो जाएगा, प्राइमरी, वेरी गुड। 2 ब्रोमोपेंटेन क्या हो जाएगा, हैव अ ग्लिम्स ऑफ सेकेंडरी, दैट। ठीक है, ऊपर वाले में आपको सारे सेकेंडरी। तो बेटा इसके अंदर अगर हम 1 2 3 का देखें ऑर्डर, और बेटा उसने अरेंज द कंपाउंड बताया है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन हो जाएगा, 1। प्राइमरी, नहीं नहीं बेटा, 1 का मतलब होता है ये वाला 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया क्योंकि वो टर्शरी है। उससे कम कौन हो जाएगा बेटा, थर्ड। थर्ड से कम कौन हो जाएगा बेटा, सेकंड, क्योंकि वो Second. प्राइमरी। हाँ जी, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, चेक करके बताओ ये क्या है। tertiary, नहीं बेटा, प्राइमरी, वेरी गुड, ये प्राइमरी है। फटाफट रजिस्टर में शक्ल ड्रॉ करो ना उसकी। सर कैसे ड्रॉ करते हैं, ब्यूटेन 4 का, 1 पे ब्रोमीन है, 3 पे मिथाइल है, ये लो, क्या है ये, प्राइमरी है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये कौन हो गया, टर्शियरी, वेरी गुड, ये तो अभी हमने किया था टर्शरी। और 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये कौन हो जाएगा, secondary, प्राइमरी, ब्यूटेन है बेटा, ये देखो ब्यूटेन, कहते हैं 2 पे ब्रोमीन है, ये देखो 2 पे ब्रोमीन आ गया, 3 पे मिथाइल है, तो ये देखो बेटा 3 पे मिथाइल आ गया। अब ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, तो बेटा ये कौन हो गया, सेकेंडरी। अब जरा बताओ इसमें सबसे ज्यादा फास्ट कौन करेगा बेटा, टर्शरी। टर्शरी कौन है, सेकंड वाला, second, देन थर्ड, एंड देन फर्स्ट। हाँ जी बेटा, अब ये देखो बेटा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई। 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये देखो बेटा, 1 2 3 प्राइमरी, 4, ये प्राइमरी है, primary, बड़ी कमाल की चीज। अच्छा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और यहाँ पे भी मिथाइल है। अच्छा ये भी प्राइमरी हो गया। yes sir, अच्छा फिर कहता है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये रहा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, नहीं सॉरी ये नहीं, primary, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये भी प्राइमरी है। और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये रहा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये भी प्राइमरी है। तो अब सारे ही प्राइमरी हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा प्राइमरी कैटायन अपने आप को इसमें टर्शरी में बदल सकता है, वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, या जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। आप स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम बताओ, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। SN2 में 1 डिग्री बढ़ा नहीं होता कुछ? SN2 बेटा मतलब होता है 1 स्टेप, 1 स्टेप का, तो 1 स्टेप में तो 1 डिग्री ही बड़ा होता है, आपने हम्म SN1 का लिख दिया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने हाँ, एक मिनट मैं अभी ठीक कर देता हूँ बेटा। तो इसमें हमारा ब्लू कलर SN2 मतलब कितना होता है, 1 स्टेप, 1 स्टेप के अंदर प्राइमरी
सेकेंडरी एंड बेटा कौन आ गया, टर्शरी। तो इसमें प्राइमरी कौन हो गया बेटा, सेकंड। सेकंड से कम कौन हो गया बेटा, थर्ड। थर्ड से कम कौन हो गया, वन। ठीक है, फिर हमारा आ गया इसके अंदर, तो ये कौन हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट से कम रिएक्टिव कौन हो गया, थर्ड। थर्ड से कम रिएक्टिव कौन हो गया, सेकंड। ठीक है, अब बेटा हमारा आ रहा है थर्ड पार्ट। अब सारे प्राइमरी हैं बेटा इसके अंदर, तो बेटा आपको फिर क्या चेक करना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस केस के अंदर है बेटा, वो सबसे जल्दी रिएक्टिव होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम बेटा किसके अंदर है, 1 के अंदर है। उससे कम किसके अंदर है बेटा, जहां पे मिथाइल ग्रुप बहुत दूर है, 4। फिर मिथाइल ग्रुप पास आ जाता है, 3। और फिर दो दो मिथाइल ग्रुप आ गए। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, आप कॉपी कर लीजिए बेटा, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो मैं ये सब हटा रहा हूँ और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, आउट ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ये वाला कंपाउंड, एंड ये वाला कंपाउंड, ठीक है, कहते हैं विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो करेगा। बेटा अब अगर मैं इसमें से Cl- हटा देता हूं, तो बेटा ये CH2 पॉजिटिव बनाता है बेंजाइल के टाइम। और अगर बेटा मैं इसमें से Cl- हटाता हूं, तो बेटा वो ये बनाता है। अब इस स्ट्रक्चर में और इस कैटायन के अंदर किसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस है बेटा, सेकंड वाले में। सेकंड वाले के अंदर, है ना। तो बेटा दिस इज द वन विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, क्यों, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ resonating structures of carbocation। बस आपको इतना लिखना है। वेरी नाइस क्वेश्चन 18, कह रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है और सॉल्युबिलिटी कम होती है ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से, क्यों। बेटा पैरा आइसोमर जो होता है वो ये होता है, वो कह रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ऑर्थो वाले से एंड मेटा वाले से, है ना। तो इसलिए पैरा आइसोमर हैज हाई melting point because it fits well in packing, है ना, वो पैकिंग में सही फिट बैठ जाता है ना। इस वजह से its interaction are high, stronger, ठीक है, इसी का बी पार्ट। बट
since it has no dipole moment, बेटा म्यू आर का बेटा मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, है ना, वो क्या है, 0, hence its solubility is less than ortho and meta. ठीक है, तो ये 18th का बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बेटा 19th क्वेश्चन, ये कन्वर्जन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो 2 कन्वर्जन के क्वेश्चंस हो गए, और अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला। कहता है ट्रीटमेंट एल्काइल क्लोराइड्स का विद एक्वस KOH फॉर्मेशन अल्कोहल बनाता है। तो बेटा RX, अगर आप KOH के साथ रिएक्ट करते हो एक्वस, तो बेटा वो कहते हैं कि वो अल्कोहल बनाता है साथ में KX। क्यों? बिकॉज aqueous form gives OH minus, hence it shows न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी वजह से बेटा ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा कहता है बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप CH2CH2X लेते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और उसके अंदर आप क्या लेते हैं, KOH, और आप लिख देते हैं बेटा अल्कोहल, तो बेटा वो एल्कीन बना देता है। एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये उनका सवाल है, क्यों? अब देखो बेटा इसका रीजन क्या है। अल्कोहलिक KOH का बेटा मतलब होता है C2H5OH प्लस KOH। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पानी देते हैं, साथ में देते हैं ये कंपाउंड पोटेशियम इथॉक्साइड। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम ये है कि इथॉक्साइड, जिसको हम कहते हैं बेटा एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल्स तो है ही है क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। हेंस ये क्या प्रेफर करते हैं, हेंस प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बेटा एल्कोक्साइड जो होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं RO नेगेटिव। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया C2H5O- इथॉक्साइड। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अलावा बेटा ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वो H पॉजिटिव ले जाता है। इसको बेटा हम इस चैप्टर में इतना अच्छे से नहीं पढ़ते, हम आगे जाके पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में। तो ये जो होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल के अलावा ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करना प्रेफर करता है सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। अगर उसके पास ऑप्शन होगी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो बेटा वो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो प्रेफर करता है।
तो ये है बेटा आपके मुझे क्वेश्चन। समझ नहीं आया, रिपीट करिए और पॉइंट एक बार। आप बेटा ये सारा कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको ये रिएक्शन दोबारा करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसको करने की थोड़ी सी जगह चाहिए। तो आई विल डिस्कस, आप आंसर लिख लीजिए एंड देन लीव सम स्पेस फॉर द 20th क्वेश्चन, आई विल डिस्कस इट। हाँ जी बेटा, तो जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप ये वाली रिएक्शन को देखो। अब बेटा एक्वस KOH की वजह से, एक्वस मतलब KOH पानी के अंदर बेटा K पॉजिटिव आयन आ जाता है, साथ में OH नेगेटिव आयन आ जाता है। आ गया ना बेटा न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। और यही जब बेटा RX के साथ जुड़ा हुआ होता है तो ये OH नेगेटिव इसकी जगह आ जाता है, तो ये आ गया बेटा ROH। अब बचा क्या, K पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो बेटा वो आपस में जुड़ गए, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कोहल, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा क्या था, एक्वस KOH था। आया समझ में? Yes. अच्छा, अब जरा देखो बेटा कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मेरे पास बेटा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, और बेटा हम क्या लेते हैं, KOH, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का बेटा मतलब होता है इसके साथ इथेनॉल भी रखा जाएगा। अगर आप ऊपर की रिएक्शन देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इथेनॉल भी कैसे रखा गया है। तो बेटा होता क्या है कि ये KOH और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं, पानी का लॉस देते हैं, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, K पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। तो यहाँ पे OH नेगेटिव तो आया, लेकिन वो OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ चला गया, और बेटा उसने क्या बना दिया, पानी। तो बेटा हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया। अब इसको हम कहते हैं बेटा इथॉक्साइड। सर ये कहाँ से आता है बेटा, ये एल्कोक्साइड्स की कैटेगरी से आता है। अब बेटा एल्कोक्साइड्स के अंदर मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, ब्यूटॉक्साइड कोई भी हो सकता है। अब आपको ये बिल्कुल यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपको राइट साइड पे बेटा ये वाला OH न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा था, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है। लेकिन बेटा ये न्यूक्लियोफाइल के अलावा ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। वो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो क्या पसंद करते हैं बेटा, वो एक्सेप्ट क्या करना पसंद करते हैं, H पॉजिटिव। सर ये कहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ये देखो बेटा, यहां से ऊपर से देखो बेटा, इधर यहां से ये H पॉजिटिव चला जाता है इसके पास। अगर यहां से H पॉजिटिव चला गया तो बेटा इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। फिर यहां से बेटा कौन जाता है, X नेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड एल्कीन। तो बेटा ये जो H पॉजिटिव पहले हटा रहा है एल्काइल हैलाइड से, इसकी वजह से बेटा सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय बेटा क्या होना पड़ जाता है, एलिमिनेशन। इस वजह से, है ना। मतलब इसका मतलब ये है बेटा कि अल्कोहल्स H पॉजिटिव देना पसंद नहीं करते। क्या आप अपना मोबाइल किसी को देना पसंद करेंगी? नहीं। नहीं ना। तो बेटा ऐसे ही दे अल्कोहल्स आर वेरी possessive about giving their H positive। तो वो क्या हुआ, सर यहाँ तो दे रहा है वो,
सर आपने तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ से H पॉजिटिव लूज कराया है बेटा, अल्कोहलिक ओ KOH का बेटा मतलब हो गया, अगर आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे कि भाई फोन दो मुझे, तो बेटा आप क्या उनको मना कर दोगे? उनको मतलब नहीं, मैं आप जो करना कर लो, मैं आपको फोन नहीं दूंगी, आप ऐसे कह सकते हो? आई डोंट थिंक सो। तो बेटा KOH is more powerful. Yes, it can remove H positive from alcohols, but maybe it has removed H positive from alcohol. Now it will go to some other compound and take back its H positive वापस, है ना? तो हो सकता है मम्मी पापा ने आपका मोबाइल छीन लिया, बट बाद में यू विल गो टू मॉम एंड देन उनको आप बोलोगे, कन्विंस करोगे, मम्मा देख लो ना, मम्मा दे दो ना, मम्मा प्लीज ना, मम्मा ऐसे मत करो ना। तो फिर मॉम ने कहा चलो ठीक है, फिर मैं आई टॉक टू डैड एंड आई गेट इट बैक। यहाँ मॉम विल से ओके यू टेक माई फोन, पुट योर सिम कार्ड इनटू माई मोबाइल। बेटा इट्स लाइक दैट। तो KOH इज मोर पावरफुल। वो अल्कोहल से बेटा H पॉजिटिव हटा देगा, पर अंदर ही अंदर मन ही मन अल्कोहल जो है वो H पॉजिटिव देना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि यार किसी तरीके से मुझे मेरा H पॉजिटिव वापस मिल जाए। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो जो H पॉजिटिव अल्कोहल ने पहले लूज किया होता है और किसी को दिया होता है, अब वही H पॉजिटिव वो अल्काइल हैलाइड से ले लेता है, जिस वजह से जब वो पहले H पॉजिटिव ले लेगा तो अल्काइल हैलाइड को मजबूरी में सब्स्टिट्यूशन जो शो करनी थी न्यूक्लियोफिलिक, बेटा वो किस में बदल जाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन में बदल जाती है। इसको हम बेटा कैसे लिखते हैं कि एल्कोक्साइड्स न्यूक्लियोफाइल तो होते ही होते हैं, पर वो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव अपना देना पसंद नहीं करते। अगर कोई उनसे मजबूरी में H पॉजिटिव छीन के ले जाएगा तो अल्कोक्साइड्स किसी दूसरे से H पॉजिटिव छीनना पसंद करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो अल्काइल हैलाइड उनको मिलता है, उससे वो H पॉजिटिव छीन लेते हैं, जिसकी वजह से अब अल्काइल हैलाइड के पास बचा शो करने के लिए क्या? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं बचा। लेकिन अगर आप एक्वस में देखें KOH के अंदर, यहाँ पर बेटा हमारे पास अल्कोक्साइड तो आया ही नहीं कहीं पे भी, है ना? अगर आप देखें बेटा 22nd क्वेश्चन का ए पार्ट है ना, N ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तभी बेटा मैंने आपको लिखवाया था कि अल्कोहलिक KOH जो है ये अगली क्लास में भी बेटा काम आएगा। वो HX रिमूव करते हैं, लेकिन एक्वस KOH जो होता है वो X माइनस इज रिप्लेस्ड बाय OH माइनस। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। ये आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास के लिए और कन्वर्जन के लिए। इट इज अ वेरी गुड लर्निंग एंड अ वेरी नीडफुल रिएजेंट्स। किसी को बेटा कोई दिक्कत परेशानी? लक्ष्मी बेटा समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉपी करना है बेटा तो कॉपी कर लीजिए। तो मैं ये हटा रहा हूँ और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन भी बेटा हम आज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ 22nd क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए बेटा ए पार्ट, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब होता है CH3 CH2, ये हो गया बेटा ए पार्ट, CH2 CH2 Cl। अच्छा, इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो बेटा KOH है और वो अल्कोहलिक है, तो बेटा HCl का लॉस हो जाएगा। तो HCl का लॉस हो गया, तो बेटा ये क्या शो कर रहा है? एलिमिनेशन, है ना? ये सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता क्योंकि अल्कोहलिक KOH है। बी पार्ट कहते हैं ब्रोमोबेंजीन।
is treated with magnesium in presence of dry ether। तो बेटा ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाली बात हो गई, ये बीच में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर कहता है बेटा वेरी नाइस पार्ट, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सी पार्ट, कहता है क्लोरोबेंजीन। बेटा वो सही स्पेलिंग नहीं लिखी हुई, ये रहा बेटा क्लोरोबेंजीन। कहता है इस सब्जेक्ट टू हाइड्रोलाइज, मतलब आप उसको NaOH या पानी के साथ रिएक्ट करो तो बेटा आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्यों सर? बिकॉज दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, है ना, हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े थे, है ना। तो Yes, sir. ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। बच्चे जो होते हैं वो फिनॉल लिख के आ जाते हैं। बच्चे जो होते हैं बेटा इस रिएक्शन को कैसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है। हाइड्रोलाइज करना है तो वो NaOH के साथ लिख के और बेटा यहाँ पे रिएक्शन शो कर देते हैं, फिनॉल बना देते हैं। बेटा ये गलत है। क्लोरोबेंजीन नहीं शो करता हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है NaOH या पानी के साथ। मेनली हाइड्रोलिसिस में हम पानी यूज करते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस शो ही नहीं करता बेटा, तो ये रॉन्ग है रिएक्शन। देन डी पार्ट कहते हैं इथाइल क्लोराइड C2H5Cl is treated with aqueous KOH। अब बेटा यहाँ पे होगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, aqueous है तो ये क्या आ जाएगा, C2H5OH प्लस क्या आ गया, KCl। ई पार्ट मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा ये तो वुड्स रिएक्शन हो गया, तो मैं उसको उसी तरीके से लिख रहा हूँ। टू NaBr, है ना, ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, वुड्स रिएक्शन। एफ पार्ट कहता है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCl, है ना। तो अगर बेटा सिंपल KCl लिखा है तो वो एक्वस ही होगा, तो CH3Cl साथ में आ गया बेटा KCl। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। 3 क्वेश्चंस बेटा हमारे इसमें रहते हैं, 2 कन्वर्जन है, ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन है 21st। इसके लिए बेटा मुझे बोर्ड चाहिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड के साथ ही करवाऊंगा। तो आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तो बेटा आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपके साथ हमारी मंडे को होगी। मंडे को हम कन्वर्जन्स करेंगे और 2 कन्वर्जन और ये 21st क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम सोल्यूशन चैप्टर की असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम, टाटा एंड बिरला। एंड फॉर नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट सोल्यूशन एंड हैलो एल्केन्स हैलो एरीज के लिए रेडी हो जाएगी।